स्टार्ट। सिक्किम के नामची जिले में एक जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में 10 से भी अधिक मजदूरों की मौत की खबर बेहद मर्मांतक है। चिंताजनक बात यह है कि इस सुरंग में अब भी अनेक मजदूर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। संतोष की बात यह भी है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना का संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। इस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जिस समय सिक्किम में यह दुर्घटना घटी, लगभग उसी समय जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से एक पूरा परिवार जमींदोज हो गया। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से राजौरी और पुंछ में भारी बारिश व बादल फटने के कारण भूस्खलन की घटनाओं में जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 दिनों से 25 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस संख्या से ही घाटी के हालात की गंभीरता के संकेत मिल जाते हैं। चिंता की बात यह भी है कि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन ने उचित ही लोगों को भूस्खलन वाली जगहों पर न जाने की चेतावनी दी है। चेंज। कुदरती आपदा से सिर्फ जम्मू कश्मीर त्रस्त नहीं है। असम में भी बाढ़ ने 1 दर्जन से अधिक जिलों के लाखों लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। करीब 10,000 हेक्टेयर में फसलें तबाह हो गई हैं और पटरियों पर पानी आने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित करना पड़ा है या फिर उनके मार्ग बदलने पड़े हैं। असम में भी बाढ़ ने कई लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली है। कुदरती आपदा पर तो मनुष्य का वश नहीं है, लेकिन विकास कार्यों में मानवीय चूक पूरी तरह रोकी जा सकती है। इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना में कहाँ गलती हुई थी। इस मौसम में वहाँ कार्य जारी रखने का क्या समुचित आकलन किया गया था। ऐसे हादसे बताते हैं कि हमें अधिक संवेदनशील कार्य संस्कृति की कितनी ज़रूरत है। सिक्किम जैसी घटनाओं में जान गंवाने वाले ज़्यादातर लोग मजदूर श्रेणी के होते हैं, जो अपने परिवार के आर्थिक संबल होते हैं। इसलिए उन्हें राज्य के साथ ही कहीं अधिक दरकार है। चंद। सिक्किम से लेकर जम्मू कश्मीर तक के हादसों का अनिवार्य सबक यही है कि विकास कार्यों में प्रकृति के साथ समन्वय होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में आबादी में बढ़ोतरी के साथ नदी घाटी के डूब इलाकों
में लोग जा बसते हैं। ऐसे में जब कभी बादल फटने की घटना घटती है तो बड़ी संख्या में नुकसान होता है।